Good morning, dear all students. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today, I will discuss about कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का क्या मीन्स होगा कि जो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, उसमें लूजनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के द्वारा प्रॉपर अमाउंट में जो कार्डियक आउटपुट या ब्लड को पंप करने का जो कैपेसिटी है वो इनइफेक्टिवली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन। कि कार्डियोमायोपैथी इंट्रोडक्शन देखिए। कार्डियोमायोपैथी डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स इन विच द हार्ट लॉस इट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियोमायोपैथी क्या है? एक हार्ट मसल्स की डिजीज है जो क्या करेगी, हार्ट की जो ब्लड पंप करने की इफेक्टिवली कैपेसिटी है उसे क्या कर देगी, लॉस कर देगी, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ओवरऑल बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। हार्ट मसल बिकम एनलार्ज और एबनॉर्मली थिक और रिजिड, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हार्ट मसल्स एनलार्ज हो जाती है और इसके साथ साथ थिक और रिजिड हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग उसमें मींस कॉन्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। रेयर केसेस में क्या हो जाएगा, मसल टिश्यूज़ है उसके द्वारा स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियोमिगेली डेवलप हो जाएगा। और कार्डियोमायोपैथी का जो प्रोग्रेस है किस टाइप से होगा, सबसे फर्स्ट हार्ट बिकम वीक हो जाएगा, उसकी वजह से पंप का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर कंडीशन हो जाएगा। इसके साथ साथ एरिथमिया हो जाएगा, मींस जो हार्ट की रिदम है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। सिस्टेमिक और पल्मोनरी क्या हो जाएगा, ईडीमा क्यों होगा, बिकॉज प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो पाएगा इसकी वजह से। और मोर रेयर कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस मींस मोस्ट ऑफ परमानेंटली हार्ट फेलियर कंडीशन। डेफिनेशन देखिए, कार्डियोमायोपैथी इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई वीकनिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ मायोकार्डियम causing weak pumping ability of heart and decrease cardiac output। कार्डियोमायोपैथी क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम में स्ट्रेचिंग हो जाएगी और वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से पंपिंग कैपेसिटी भी वीक हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी, 3 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सेकंड है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड थर्ड है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। जैसा कि नाम से डिफाइन हो रहा है, डायलेटेड का मीन्स डायलेट हो जाना, हाइपरट्रोफी का मीन्स एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, रेस्ट्रिक्टिव का मीन्स स्टिफनेस डेवलप हो जाना। सबसे फर्स्ट देखिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन फॉर्म है कार्डियोमायोपैथी का। स्पेशली ये डेवलप होगा अडल्ट एज ग्रुप में 20 to 60 ईयर एज ग्रुप पर्सनस में, और मोस्टली होगा मेंस में। इसका पैथोफिजियोलॉजी होगा स्पेसिफिक ईटियोलॉजिकल कोज, जिसकी वजह से हार्ट मसल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, डायलेट होने के साथ साथ स्ट्रेच हो जाएगी और थिनर हो जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकल चेम्बर का साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ जाने की वजह से हार्ट वीक हो जाएगा और वीक होने की वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉपर कार्डियक आउटपुट भी नहीं हो पाएगा और लास्ट कंडीशन डेवलप हो जाएगा हार्ट का फेलियर। नेक्स्ट है सिम्टम्स स्पेसिफिक, कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है फैटीग, ईडिमा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। स्पेशली हार्ट वाल्व्स में भी प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से, जिसकी वजह से होगा रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मीन्स जो कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वाल्व ओपन हो जाने की वजह से परमानेंटली बैक फ्लो प्रोड्यूस होगा और कार्डियक आउटपुट नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक का मीन्स अबनॉर्मली ग्रोथ होना। देखिए इट्स अकर व्हेन द हार्ट मसल्स थिकन्स अबनॉर्मली, लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ओवरऑल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है।
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी को भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप और सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। नाम से डिफाइन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मीन्स किसी टाइप का इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मीन्स इसमें किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में। यहाँ देखिए क्या होगा, द सेप्टम थिकनेस एंड बल्ज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ बल्ज हो जाएगा। एक डायग्राम से देख लेते हैं, देखिए हाइपरट्रोफिक है, हाइपरट्रोफिक में ही देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ ये डायलेटेड भी देख सकते हैं। डायलेटेड में क्या होगा, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका साइज़ देखिए इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो गया, और एनलार्जमेंट होने की वजह से जो हार्ट की मसल है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये तो है अपना डायलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी की। इसमें देखिए क्या कंडीशन होगी, वेंट्रिकल का साइज़ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और इसके चारों ओर जो वेंट्रिकल का सेप्टम है वो क्या हो जाएगा, इसकी लेयर थिक हो जाएगी। 2 कंडीशन है यहाँ, सबसे फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में देखिए क्या होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है इसमें ओवरऑल कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कवरिंग हो जाएगा। सेकंड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, ओनली अपेक्स पोर्शन मीन्स जो डाउनवर्ड पोर्शन होगा इसमें ही क्या होगा, जो थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल सेप्टम है वो यहाँ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल को तो क्या बोला जा सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, एंड डाउनवर्ड जो अपेक्स पोर्शन उसे क्या बोला जा सकता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में द सेप्टम थिकनेस होगी, बल्ज होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा और फ्लो ऑफ ब्लड एरोटा में। वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, यहाँ इसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, पंप करने के लिए भी एक्स्ट्रा क्या देना पड़ेगा, इसको हार्डनेस एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जनरल सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन, डिजीनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। स्पेसिफिक लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ और एरोटिक वाल्व के साथ साथ यहाँ मिट्रल वाल्व में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वीकनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसा कि जस्ट डायग्राम में देखा है, क्या कंडीशन हो जाएगा, जो भी बॉटम का पोर्शन है एपाइकल हाइपरट्रोफी यहाँ देखने को मिलेगी। इसकी वजह से लेफ्ट साइड में तो ये मोस्टली होगा ही होगा, बट इस कंडीशन की वजह से राइट वेंट्रिकल भी अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी के लिए। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ होगी, देखिए सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी होगा। हाइपरट्रोफी होने की वजह से डिक्रीज वेंट्रिकुलर चेंबर साइज हो जाएगा। जैसे ही चेंबर का साइज डिक्रीज होगा, डायग्राम से देखिए एक बार, लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रोफी होगा। यहाँ पर ये आपको हाइपरट्रोफी देखने को मिल रहा है लाइनिंग से। डिक्रीज वेंट्रिकुलर चेंबर साइज, और वेंट्रिकल का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का चेंबर का साइज़ देखिए क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ब्लड क्या रहेगा, यहाँ होल्ड रहेगा। होल्ड रहने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। प्रेशर वेंट्रिकल्स का और लंग्स का बढ़ जाएगा। कार्डियक मसल्स में चेंजेज आएगा। इसके अलावा जो भी ऐसे नोड एवी नोड है मींस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इनमें भी इंटरफेयर होगा, जिसकी वजह से एरिथमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, और मोस्ट ऑफ यहाँ सडन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है वो डेवलप हो जाएगी। इसके बाद लास्ट अपना थर्ड टाइप रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्टिव का मीन्स क्या है, मोस्ट ऑफ ये सिमिलर कंडीशन है हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी का, बट सम डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा था, थिकनेस हो रहा था वेंट्रिकल सेप्टम्स का, बट नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ आपको देखने को मिल सकता है ओवरऑल जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी और रिजिड हो जाएगी, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना ही प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैक ऑफ एफिशिएंट ब्लड फ्लो भी यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे बोला गया है यहाँ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। मोस्टली आफ्टर अडल्ट एज में होगा ये, जिसमें वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे और रिजिड हो जाएंगे। वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं हो पाएंगे नॉर्मली, और ना ही क्या हो पाएंगे, एक्सपेंड हो पाएंगे, जिसकी वजह से एट्रिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और एट्रियम क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। ब्लड फ्लो हार्ट में भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और एरिथमिया का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है साइन एंड सिम्टम्स। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे, जनरली है ये
टायर्डनेस, थकान हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये यहाँ पर मोस्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग हो जाएगा एब्डोमन में, लेग्स में एंड एंकल एंड फीट में। कुछ डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है इसकी, जिसके द्वारा ये कंफर्म किया जा सकता है कि पर्सन में कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। सबसे फर्स्ट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट चेंज हो जाएगा, जिसमें वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पर CKMB इंक्रीज हो जाएगा, ट्रोपोनिन एंजाइम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में है जो मायोकार्डियल लेयर है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस हो जाने की वजह से WBC का लेवल भी यहाँ इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यदि ब्लड कल्चर किया जाएगा तो यहाँ पर ब्लड कल्चर के द्वारा पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक एजेंट के द्वारा इन्फेक्शन कंडीशन डेवलप हुआ है। एक्सरे के द्वारा क्या किया जा सकता है, बाई वेंट्रिकुलर मीन्स दोनों साइड के वेंट्रिकुलर का जो साइज है वो देखा जा सकता है, बट कंडीशन एनलार्जमेंट होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन भी आप लोग असिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2D इकोकार्डियोग्राम, जिसमें क्या होगा, डायग्नोस किया जाएगा वाल्व के डिसऑर्डर को और कार्डियो मायोपैथी को, मीन्स यहाँ साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट कंडीशन होगा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में देखिए क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप्स के अकॉर्डिंग मेडिकल मैनेजमेंट दिया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें कौन सा स्पेसिफिक मैनेजमेंट आप लोग देंगे, पुअर साल्ट डाइट देनी है, डायूरेटिक्स देनी है, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग्स देनी है और वेसो डायलेटर्स। नेक्स्ट है सीवियरिटी में क्या किया जाएगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड टाइप था हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें क्या होगा, जो भी वेंट्रिकल का साइज तो डिक्रीज हो रहा है, बट जो ब्लड वेसल्स हैं या मसल्स है, कार्डियक मसल्स, उनका एनलार्जमेंट हुआ है। तो यहाँ क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, जिनमें प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निकार्डिया है। नेक्स्ट थर्ड टाइप अपना रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ इसमें यहाँ कार्डियक या हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन ही करना होगा। कुछ सर्जरी है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी यहाँ किया जा सकता है, जो भी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट कोई यहाँ परमानेंटली नहीं होगा। सबसे फर्स्ट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। मींस क्या होगा यहाँ कि यदि पर्सन में लेफ्ट वेंट्रिकल में ही मोस्ट ऑफ आपको प्रॉब्लम्स टाइप्स में देखने को मिली है, तो कंडीशन क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एक एक्स्ट्रा एडिशनली डिवाइस ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट को ब्लड पंप करने में वो हेल्प करेगा। ये जो थेरेपी है या जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट टाइम के लिए यूटिलाइज होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट फॉर पीपल्स हु आर वेटिंग फॉर ए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस आप लोग ऐसे पर्सन्स में यूज़ ले सकते हैं जिन पर्सन्स में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट किया जा रहा, मीन्स किसी टाइप का जो हार्ट है उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। सेकेंड सर्जिकल मैनेजमेंट में होगा इम्प्लांटेबल कार्डियोवेरेटर डिफिब्रिलेटर। सेम कंडीशन है, यहाँ पर ओनली सपोर्ट किया जा रहा था LVAD के द्वारा, और यहाँ क्या किया जाएगा, इसका इम्प्लांटेशन किया जाएगा। इट इज़ यूज इन पीपल हु आर एट रिस्क लाइफ थ्रेटनिंग, जिनका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हुआ है उनमें ICD यूज़ ले सकते हैं आप लोग। एरिथमिया और सडन कार्डियक डेथ वाले पर्सनस में ये एक स्मॉल डिवाइस है जिसे इम्प्लांट किया जाता है चेस्ट में, और चेस्ट में इम्प्लांट करने के बाद इसे कनेक्ट कर दिया जाता है हार्ट से एक वायर के द्वारा। यदि ICD सेंस एंड डेंजरस चेंज इन हार्ट रिदम, देखिए क्या कंडीशन होगा, ICD मशीन को ऐड करने के बाद ये क्या होगा, डेंजरस जोन डेवलप करेगा। मीन्स जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने में किसी टाइप का प्रॉब्लम डेवलप हुआ है तो ICD के द्वारा उसे क्या दिया जाएगा, एक फास्टली एक्स्ट्रा कार्डियक एक्टिविटी के लिए करंट प्रोड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रिक कंडीशन में, तो क्या रहेगा, नॉर्मल हार्ट बीट को ये बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी कार्डियोमायोपैथी होगा लास्ट एंड फाइनली ट्रीटमेंट यहाँ आपको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ही करना है, बिकॉज ओवरऑल जो ट्रीटमेंट आप लोगों ने देखा है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए है। यहाँ देखिए ऑपरेशन में क्या होगा, जो डिजीज़ कंडीशन हुई है तो यहाँ पर रिप्लेस करना होगा एक हेल्दी हार्ट को जो डोनर पर्सन होगा उसके द्वारा। यहाँ 90% ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किया जाएगा पेशेंट में एंड स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में या सीवियरिटी ऑफ कार्डियोमायोपैथी में। नर्सिंग इंटरवेंशंस,
नर्सिंग इंटरवेंशंस स्पेसिफिक बाई स्टाफ नर्स के द्वारा यहाँ दिया जाएगा नर्सिंग केयर के दौरान। तो आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट होगा पेशेंट को पोजीशन देनी है सेमी फाउलर, जिससे कि प्रॉपर रेस्पिरेशन हो सकें। इसके अलावा इनटेक आउटपुट है उसे भी आपको मेंटेन करना होगा। इसके साथ साथ रूटीनली मॉनिटर करना है हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को। ईसीजी को भी डिटेक्ट करते रहना है कि प्रीवियसली जो किसी टाइप का रिजल्ट था उसमें और प्रेजेंट टाइम में किसी टाइप का कोई ट्रेस तो नहीं हो रहा। इसके अलावा जो फ्लूइड है उसे क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट कर देना है, बिकॉज पहले ही हार्ट के द्वारा प्रॉपर अमाउंट में कार्डियक आउटपुट नहीं दिया जा रहा है। फ्लूइड का रिटेंशन यदि बॉडी में हो रहा है तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, फ्लूइड जो थेरेपी है उसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। लास्ट कंडीशन में होगा हेल्थ एजुकेशन। आप कौन कौन सा हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट को, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो स्मोकिंग है उसे सीज करना होगा कंप्लीटली। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ा हुआ है उसे भी आप लोगों को मोस्ट ऑफ क्या करना होगा, डिक्रीजमेंट करना होगा, लॉस करना होगा। जो भी डाइटिंग पैटर्न है उसमें साल्टी डाइट को क्या करना है, मींस सोडियम का लेवल डिक्रीज़ करना है। मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ओनली जनरल वॉकिंग किया जा सकता है। इसके अलावा एडिशनली जो एल्कोहल यूज़ कर रहा है या अदर किसी टाइप का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है तो उसे भी आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा इलीगल जो ड्रग्स ले रहा है पेशेंट उनको भी क्या करना है, अवॉइड करना है। इनफ स्लीप और रेस्ट का पैटर्न है उसे कंटिन्यू करना है और रिड्यूसिंग स्ट्रेस करना है। तो ये ओवरऑल क्या है, कार्डियोमायोपैथी का टेक्निक है। एक बार लास्टली रिपीट करते हैं। सबसे फर्स्ट था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड में देखिए क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये डायलेट हो गया। डायलेट हो जाने की वजह से इसका तो एनलार्जमेंट हो जाएगा, बट इसकी जो हार्ट मसल्स है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके। सेकंड टाइप था हाइपरट्रोफिक। हाइपरट्रोफी जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो जाएगा यहाँ मसल्स का, सॉरी वेसल्स का। जैसे ही वेसल्स का हाइपरट्रोफी होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप में क्या, नॉर्मली ओवरऑल ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल्स हैं वो क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। बट सेकंड दूसरे वाले टाइप में क्या होगा, ओनली जो हार्ट मसल्स हैं उनका एनलार्जमेंट डाउनवर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। लास्ट कंडीशन था रेस्ट्रिक्ट ऑल्सो सेम। हाइपरट्रोफिक यहाँ कंडीशन ये होगा, जनरली यहाँ थिक हुआ है वेसल्स और यहाँ क्या हो जाएगा, स्टिफ और रिजिड हो जाएगा। रिजिड होने का मीन्स कि जितना यहाँ पर ये एनलार्जमेंट हो चुका है इसमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसे बोला गया है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इट्स ओके, थैंक यू डियर्स।